सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा ये आई है, ये सूर्या कुमार की तरफ से, क्या मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए मांस को छोड़ना जरूरी है? क्योंकि मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति सब कर सकता है, क्योंकि इच्छा तो तब भी कुछ होती होगी। कृपया बताएं। ऐसा है कि मांस को छोड़ा नहीं जाता है, मांस तो खुद ही छूट जाता है। मांस से आपका मतलब यहाँ पर मांसाहार से है, मैं समझ रहा हूं। तो मांसाहार जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति में वो जीव हिंसा की भावना नहीं रह जाती है। इसके कारण से ही वह मांस को नहीं खाता है, क्योंकि करुणा जागृत हो गई, दया जागृत हो गई, तो भला वह ऐसा कर्म को नहीं करेगा या नहीं बढ़ाएगा कि दूसरे में मांस वो मारें, खाएं और आपको भी खिलाएं तो आप भी खा लिए, तो इसमें भी उसकी रुचि नहीं रह जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मांस खा करके व्यक्ति जो है वो नहीं हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ लोग जो बहुत रिजिड हैं तो वे कहते हैं कि नहीं, मांस जो है छोड़ना जरूरी है। छूट जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। कोई भौतिक रूप से छोड़ दे और खाने की इच्छा हो तो उसका क्या मतलब रह जाता है। और यदि कोई खा रहा है लेकिन उससे उसका कोई लगाव नहीं है, उसकी चेतना वहां है ही नहीं, उसको कोई रस नहीं, कोई रुचि नहीं, वो पता नहीं क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। दत्तात्रेय का उदाहरण लिया जा सकता है, गौतम बुद्ध का लिया जा सकता है, रामकृष्ण परमहंस का लिया जा सकता है, और भी बहुत सारे रहे हैं तो जिनकी उसमें रुचि नहीं रही है। विवेकानंद भी खाते थे, बहुत लोग बंगाल में बहुत लोग मछली खाते हैं, तो खाते थे। हालांकि शास्त्र के द्वारा तो अनुमोदित नहीं है। अगर वैदिक शास्त्र की बात करें तो वैदिक शास्त्र में मांस खाना तो परहेज है, खाने में कोई रुचि नहीं है, होना तो ये चाहिए, लेकिन उसको परहेज के भी अर्थ में बताया गया है, क्योंकि जीव हिंसा के कर्म में आप बंध जाते हो। अब कुछ लोग हैं जो कि अन्न को भी मांस मानते हैं, ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अन्न भी तो मांस है। तो एक अर्थ में वे सही कहते हैं कि अन्न भी मांस है, लेकिन वह वनस्पति का उत्पाद है, और यहां पर जिस मांस की बात की जा रही है वह जंतु का उत्पाद है। अब वनस्पति के उत्पाद में से क्या खास बात है कि उसको खाने पर मांसाहार नहीं माना जाए और जंतु के मांस को खाने में माना जाए? क्योंकि प्राण तो दोनों में है, वनस्पतियों में भी प्राण हैं और जंतुओं में भी प्राण है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है वह सिर्फ इसका है कि किसके प्रति जो है हमारी संवेदनशीलता है। वनस्पतियों के प्रति हमारी क्या संवेदनशीलता वैसी है? क्या हम उनके चीख पुकार को, उनके दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं? यहाँ पर सवाल दुख को महसूस करने का ही है, दर्द को महसूस करने का है, उनकी वेदना को महसूस करने का है। तो वेदना जो है हम जंतुओं में महसूस करते हैं, क्योंकि वे हमारे करीब हैं, और हम वनस्पतियों में महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वे हमारे से दूर हैं। यानी जो विकास
का जो क्रम है, उस क्रम में वनस्पति काफ़ी हमसे दूर है और जंतु हमारे करीब है। तो जितने हमारे जो करीब है, जंतुओं में भी अब जैसे कुछ जलचर प्राणी हैं वे हमारे से ज़्यादा दूर हैं, और जो थलचर प्राणी हैं वे हमारे नज़दीक हैं। उनमें भी जो मैमल्स हैं वे हमारे और नज़दीक हैं। मैमल्स में भी जो बंदर हैं, भालू हैं, इस तरह से जो मानव के करीब हैं, रिक्ष हैं, ये और ज़्यादा करीब है। उसमें भी जो मनुष्य हैं वो और करीब है। मनुष्यों में भी जो अपने जो है नस्ल के हैं वे करीब हैं। उसमें भी जो अपने जो घर परिवार के हैं वे ज़्यादा करीब हैं। उसमें भी जो अपना खुद का शरीर है वह और ज़्यादा करीब है। तो अपने शरीर के मांस को हम महसूस कर सकते हैं, पीड़ा को महसूस कर सकते हैं ज़्यादा। अपने घर वालों के प्रति भी संवेदना है तो हम दुख महसूस कर सकते हैं। और जो मनुष्य हैं उनके प्रति भी हम लोग में संवेदनशीलता है, लेकिन वो कम होती चली जाएगी। तो क्रमशः जो हम विकास के क्रम में जितना आगे आए हैं तो उतना जो है हमें महसूस होता है क्या, दुख, दर्द, वेदना, सहानुभूति, करुणा। तो इनके आधार पर ही हम तय करते हैं कि हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। उसमें जो स्केल है वह वेदना ही है, वह दुख दर्द ही है, और वह जो है हमारी संवेदना जैसी रहेगी उसके हिसाब से ही तय होगा कि यह है क्या नहीं। अन्यथा अगर उसको यह मानेंगे कि कोई भाग है, कोई हिस्सा है, तो मांस तो अन्न का भी माना जाएगा। लेकिन अन्नों को जो हम लोग वो करते हैं, वनस्पतियों को जो हम लोग तोड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो उतना हम लोग को कुछ महसूस नहीं होता है। उनकी चीख पुकार नहीं होती होगी चीख पुकार। वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके पाया है कि वे भी चीखते चिल्लाते हैं, वनस्पति भी, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं पड़ता, हमें महसूस नहीं होता। हमारी इंद्रियां इतनी विकसित नहीं हैं कि वनस्पतियों की चीख पुकार को सुन सके, तो वेदना का संचार नहीं हो पाता है। लेकिन मान लीजिए साधना के विकास में इतना हम आगे चले जाएं कि उसकी वेदना हमें महसूस होने लगे, तब फिर वह भी अन्न को खाना भी हमारे लिए मांसाहार जैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब वेदना से ही है, और मोक्ष का मतलब होता है सभी वेदनाओं से ऊपर उठ जाना। तो अगर हम वेदना उत्पन्न कर रहे हैं तो हम वेदना से ऊपर कहाँ से उठेंगे, नहीं उठ पाएंगे। इसलिए मांसाहार को नहीं माना गया सही। लेकिन अगर कोई अपनी वेदना को इतना से उठा सकता है कि उसको फील ही नहीं हो और वो ऊपर उठ जाए, उसको महसूस ही नहीं हो रहा है कुछ भी, चीख पुकार कहीं कोई महसूस नहीं हो रहा, तो इतना उसका जो माइंड है वो इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब है अपने जीवात्मा में कि इसको इधर का पता नहीं चल रहा है, तो वैसे को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही था। अब इसके बाद जो प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा जो है आपने जो पूछा है कि उसके बाद इच्छा तो तब भी होती होगी। हाँ, इच्छा तो होती है, क्यों नहीं होगी। इच्छा से मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि वो उसमें इच्छा नहीं है। कामुकता से मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि उसमें काम वासना अब जागेगी ही नहीं। ब्रह्मचर्य का यह नहीं होता है, नपुंसकता नहीं होती है। वह करुणावान हो गया इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें वीरता समाप्त हो गई। तो ऐसा नहीं है कि वीर रस समाप्त हो गया, करुणा रस आ गया, इसका मतलब वो कायर हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो इच्छा तो होती है, इच्छा मुक्त है, परंतु इच्छा मुक्त का मतलब हो गया कि इच्छा सहित मुक्त है वह, यानी वह इच्छा भी कर सकता है। अगर इच्छा ही नहीं कर सकेगा तो उसमें पूर्णता कहाँ आई, और जब पूर्णता ही नहीं आई तो उसको मोक्ष कैसे कहा जाएगा। मोक्ष का मतलब पूर्ण हो जाना है, अध्यात्म का मतलब पूर्णता ही होती है। तो पूर्णता तभी हो सकती है जब वह इच्छा भी कर सकता है।
और जितने भी लोग हुए हैं, भगवान बुद्ध से भी एक ने पूछा था प्रश्न कि आप तो कहते हैं इच्छा मुक्त हो जा रहे हैं, इच्छा ही दुख का कारण है, ऐसे कहते हैं। तो कामना ही दुख का कारण है, ये सभी साधु संत सभी कहते हैं। तो क्या जब वे प्रवचन करते हैं, उनसे पूछा गया आप ये प्रवचन करते हैं तो इसके लिए क्या इच्छा नहीं करनी पड़ती है? तो चुप हो गए वो। कहने का तात्पर्य है कि बिना इच्छा किए जो है आप प्रवचन कर नहीं सकते, बिना इच्छा किए आप भोजन कर नहीं सकते। तो इच्छा तो करना, तो इच्छा से कोई बहुत लेना देना नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं इच्छा से मतलब नहीं है। आप के भीतर में जितने भाव आते हैं उन भाव को समर्पित कर दीजिए ईश्वर को। मतलब इससे है आप उससे अनासक्त हो जाइए, बात इससे है। आप उसके प्रति आसक्त मत रहिए, इच्छा के प्रति आसक्त मत रहिए, अनासक्त हो जाइए तो आप इच्छा से मुक्त हैं। इच्छा करते हुए भी इच्छा से मुक्त हैं। इच्छा को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए तो इच्छा करते हुए भी आप इच्छा से मुक्त हैं। यह अवस्था होती है, अध्यात्म की अवस्था होती है। जब व्यक्ति इच्छा ही नहीं कर पाएगा कुछ भी, तब तो वो कैसा हो गया? तब तो वो एक तरह से कोमा में चला गया, जो इच्छा ही नहीं कर सकता है। तब तो उसमें एक अधूरापन आ गया। तो इसीलिए इच्छा करते हुए इच्छा से मुक्त होता है। ये अंतर होता है आध्यात्मिक व्यक्ति में और सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति सिर्फ इच्छा कर पाता है और इच्छा करते हुए इच्छा से मुक्त नहीं हो पाता है, यानी अनासक्त नहीं हो पाता है, यानी इच्छा को समर्पित नहीं कर पाता ईश्वर को। जबकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा कर पाता है। बात इतनी है। हरि ओम।